हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और इस वीडियो में बात करते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा, मैंने क्या ट्रेड प्लान किया था। और आज के ट्रेड के अलावा जैसे इस वीक का कैसे रिजल्ट रहा है उसके बारे में भी एक बार बात कर लेंगे, सो दैट कि उस साइड से भी थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। क्योंकि मैं पिछले 2-3 हफ्ते से जैसे मैं बोल रहा था कि कुछ खास बन नहीं रहा है, क्योंकि जो विक्स था वो अपवर्ड ट्रेंड में था। और अनसर्टेनिटी अभी भी वॉर वाले फ्रंट पे वैसे ही था। तो इस वजह से जो इनिशियल 2 वीक थे, 2 से 3 वीक, उसमें कुछ खास भला नहीं था। और इस वीक जो है थोड़ा ठीक है, तो उसके बारे में भी बात कर लूँगा। और सिमिलरली लास्ट मंथ जैसा ही है कि इनिशियल 2-3 वीक नहीं बना, और उसके बाद फिर जो लास्ट के जो 1-2 वीक हैं उसमें थोड़ा बहुत वैसे बन जाए। तो वीक का भी मैं एक बार अपडेट दे दूंगा, और बाद बाकी जो भी मेजर स्टॉक्स वगैरह हैं और प्रीमियम वगैरह कैसा आज बिहेव कर रहा था उसके बारे में बात कर लेंगे। तो एक बार मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, चार्ट के थ्रू एक बार देखते हैं कैसे रहा। अगर आज देखोगे तो कल की जो क्लोजिंग थी 23,650 का, उसी के अराउंड जो है थोड़ा सा हायर साइड पे ओपन हुआ, 660 से 7 के आसपास। बट ओपन होने के साथ ना दोनों कैंडल, दो कैंडल जो है काफ़ी बड़ा बनाया था। तो अगर दो ही कैंडल में देखो तो वो 750 के आसपास पहुंच गया था। और कल जो है मैंने एक्चुअली वीडियो बना नहीं पाया था, बट कैरी फॉरवर्ड किया था सारे अकाउंट में। और मोस्टली मैंने बैंक निफ्टी और सेंसेक्स वगैरह को मिक्स करके बनाया था स्ट्रेटजी। तो ओपनिंग जैसे कुछ सेकंड के लिए तो उस रेंज में ओपन हुआ मार्केट, जिस रेंज को मैंने सेल किया था, शॉर्ट किया था। बट जो ये दो कैंडल बनाया ना, तो जो दो कैंडल बनाया, इनिशियल दो कैंडल जो बनाया, उसमें जो है वो जो प्रीमियम थे वो इन्फ्लेट हो गए वन साइड का, मतलब कॉल साइड का, और वो निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। और जो पुट वाले थे उसमें डिगे तो थे, बट उतना नहीं कि उसको पूरा मैनेज कर ले। और यहाँ पे फिर मैंने जो थर्ड कैंडल था वहाँ पे मैं जो वो पोजीशन था उससे फिर मैं एग्जिट कर गया, क्योंकि नीचे वो कुछ आ नहीं रहा था। तो लगभग 15-20 मिनट वेट करने के बाद, मार्केट ओपनिंग के 15-20 मिनट वेट करने के बाद जो है उस पोजीशन में से मैं एग्जिट कर गया। और मोस्टली वो सारे ही पोजीशन जो है ऑलमोस्ट वो कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही थे। कुछ खास प्रॉफिट लॉस उसमें हो नहीं रहा था। तो वो तो कैरी फॉरवर्ड एक पोजीशन था। और ड्यूरिंग द डे भी एक पोजीशन मैंने क्रिएट किया था, बट उसमें भी कुछ खास बना नहीं। और वो पोजीशन मैं नहीं, आफ्टरनून के आसपास कहीं बनाया था। आई थिंक यहाँ पे कहीं बनाया था आफ्टरनून के आसपास। बट उसमें कुछ खास ये नहीं था, लाइक डीके देखने को मिल नहीं रहा था। तो इसलिए जो है मैं फिर उसमें से एग्जिट कर गया। बट वो भी पोजीशन अगर आप देखो, मैं एक बार वो शेयर करता हूँ। अगर आप पोजीशन देखोगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। 900 के आसपास का है। एक छोटा सा ट्रेड मैंने क्रूड में लिया था, वो तो वो है, बट यही है ओवरऑल जो है कॉस्ट टू कॉस्ट ही था। और बाद बाकी दूसरे भी अकाउंट में देखोगे तो उसी तरह का है। तो जितने भी अकाउंट हैं मेरे पास, सब में मोटा मोटी कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही आज का जो है डे क्लोज हुआ है। तो जो मेरा पोजीशन आज का था वो तो इस तरह से क्लोज किया। और आज जैसे मॉर्निंग में क्या हुआ कि जो विक्स था वो ना राइज होके ओपन हुआ है। जैसे आप देखोगे ये तो वीक है, बट ये कल जहाँ पे था 17.8, उससे अगर आप देखोगे तो ये ऊपर जाके वहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो ये भी एक रीजन था कि जो प्रीमियम थे उसमें कुछ खास डिके देखने को मिल नहीं रहे थे। तो और जब डीके थे नहीं तो नेचुरली उस पोजीशन में बैठे रहने से कोई फायदा नहीं, वो फिर मतलब टाइम टू टाइम जो है वो फिर उसमें लॉस ही होने लगे। इसलिए मैंने उन सारे से एग्जिट ही कर दिया। और अगर आप मेजर स्टॉक्स देखोगे तो जो बैंकिंग के स्टॉक्स हैं वो मेजरली आप देखो सारे काफ़ी बढ़ के बंद हुए हैं। आप एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, सब में जो है
पॉजिटिव आज क्लोज किया इंडसइंड बैंक। रिलायंस भी थोड़ा सा पॉजिटिव साइड ही था, पॉजिटिव टू साइडवेज काइंड ऑफ ट्रेजेक्ट्री में था। आईटी आज थोड़ा सा वैसे ही था, मिक्स था। और ऑटो वगैरह भी कुछ खास नहीं। तो मोटा मोटी आज निफ्टी भी को भी जो है बैंक निफ्टी ने ही ड्राइव किया और ऊपर की तरफ क्लोजिंग करवाया है। अगर आप इंडेक्स वाइज देखोगे तो बैंक निफ्टी 1% से आधा, 1% से अधिक का गेन किया है। और निफ्टी जो है क्वार्टर परसेंट के आसपास है। तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि कौन सा जो है इंडेक्स अच्छा परफॉर्म किया आज। नॉर्मली पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी थोड़ा सा ड्रैगर था, उसमें उतने अच्छे मूव नहीं आ रहे थे। बट आज अच्छा मूव दिया। और हमारा पोजीशन मोस्टली बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में था, तो उसी के हिसाब से वो रिएक्ट किया है, क्योंकि इसमें मूव ज़्यादा बड़ा आया है, तो इस वजह से जो है वो पोजीशन प्रॉफिटेबल नहीं रहा। अदरवाइज जैसे मार्केट ओपन हुआ था उस समय कुछ प्रॉफिट दिखे थे, बट वो एक दो कैंडल बनते बनते ही ना, मतलब जब तक आप डिसाइड करोगे कि क्या एग्जैक्टली करना है, क्योंकि आप उतना रिस्क लेते हैं, ओवरनाइट होल्ड करते हैं, तो नेचुरली आप एक आध परसेंट के आसपास का गेन के लिए आप ट्राई जरूर करते हैं। बट अगर वो भी ना आ रहा है तो थोड़ा सा वेट करने का ट्राई करते हैं, कि वेट करने में नॉर्मली प्रीमियम डिगे होने लगते हैं। अगर आप मेजोरिटी ऑफ द डेज में देखोगे तो वो डिगे होने लगते हैं। बट आज नहीं हुआ, क्योंकि विक्स राइज किया, तो इसलिए जो है वो सारे प्रीमियम जो है मोस्टली इन्फ्लेट ही रहे। मतलब उसमें कुछ खास डिगे देखने को मिलने मिले। तो आज का तो इस तरह से पोजीशन था, और नॉर्मली सारे नॉन डायरेक्शनल ही था, एक रेंज सेल था। उसमें कुछ खास ये नहीं था, मतलब कुछ पोजिशनल या फिर डायरेक्शनल कोई ट्रेड नहीं था। और जैसे आज वीक का क्लोजिंग हो गया, तो मैंने सोचा कि वीकली का भी एक बार देख लेते हैं क्या है। तो अगर अब मैं इस वीक की बात करूँ ना, तो इस वीक एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। मैंने ओपन किया था ऑलमोस्ट एक अकाउंट जो है, इसमें लाइक 50 लाख के आसपास का ओवरऑल ट्रेडिंग कैपिटल आप समझ सकते हो। तो उसमें जो है 1 लाख प्लस के आसपास है, 1.1 लाख का जो है इसमें गेन है। तो काफ़ी अच्छा है। इस वीक अगर देखें तो 2% के आसपास का जो है गेन हुआ है, जो कि अच्छा है। अगर वीकली वाइज देखोगे तो अच्छा है। और यही चीज़ मैं पिछले दो दो हफ्ते से बोल रहा था अपने वीडियोज़ में, क्योंकि इनिशियल वीक्स में जो है ना इस मंथ भी प्रीमियम डीके देखने को नहीं मिल रहे थे, तो इस वजह से जो है कुछ भी अर्निंग खास नहीं हो रहा था। अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड भी एक दो दिन किए थे, बट उतना कुछ मिला नहीं था। नॉर्मली कुछ भी ऊपर नीचे ओपन होता था, और फिर जो भी है प्रीमियम डीके नहीं हो रहा था ओवरऑल, अगर एक एक समराइज वे में बोले तो बट वो चीज़ जो है इस वीक जैसे 2% के आसपास जो है मेजोरिटी ऑफ अकाउंट में जो है, जितने भी अकाउंट है सब में थोड़े बहुत 19-20 हो सकते हैं, मतलब 0.5% के आसपास कुछ फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ अकाउंट्स में जो है 2% तो के आसपास का सब में ही हुआ है। तो ये वीक जो है अच्छा क्लोज हो रहा है। और नेक्स्ट वीक देखते हैं, थोड़ा बहुत भी एक 1.5% भी आ गया तो काफ़ी है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं करेंगे नेक्स्ट वीक, जो है 1% के आसपास का ही टारगेट रखेंगे। अगर 1% जब भी आ गया तो फिर मे बी एक दो दिन अगर जैसे ट्रेडिंग ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे आई थिंक एक दिन कोई हॉलीडे भी है नेक्स्ट वीक, तो अच्छा ही है। इनिशियल एक दो दिन में देखते हैं, अगर 1 आध % आ गया तो थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे कि इस मंथ का जो है 3 से 4% वाला जो अपना टारगेट है वो कंप्लीट है। तो वीक वाइज भी अच्छा है। और डे तो आज कुछ खास नहीं था, मतलब साइडवेज, मतलब ट्रेड मतलब मेरे ट्रेड का जो आउटकम है वो साइडवेज काइंड ऑफ है। बट मार्केट तो मूव किया था, बैंक निफ्टी मूव किया है। और पिछले कुछ दिनों से आपने देखा मिड कैप स्मॉल कैप भी अच्छा किया है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो वगैरह में भी जो है अ, अच्छे रिटर्न दिख रहे हैं। सही से, मतलब अच्छे तो नहीं कह सकते, अभी सही रिटर्न दिख रहे हैं इतना तो कह सकते हैं। क्योंकि काफ़ी कुछ पिछले 2-3 हफ्ते में जो है पोर्टफोलियो लेवल पे भी काफ़ी फेरबदल किया था, और उसका भी वीडियो मैंने आई थिंक इस चैनल पे डाला हूँ। तो वो भी आप एक बार विजिट कर सकते हैं। और तो उसकी वजह से भी जो है जो पोर्टफोलियो पे रिटर्न है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। अदरवाइज वो फिर स्टैटिक काइंड ऑफ स्टैग्नेंट थोड़ा सा हो गया था। तो उसको फाइन ट्यून करने से कुछ फ़ायदा तो हुआ है। और आज जैसे
मैंने सिर्फ एक अकाउंट में थोड़ा सा पोजीशन कैरी की है, जो मैंने अभी दिखाया भी था। बैंक निफ्टी का ही 500-600 पॉइंट दूर का जो है स्ट्रैंगल शॉट करके और होल्ड किया हूँ। देखते हैं थोड़ा बहुत कुछ आ जाए मंडे को। बाद बाकी ये सिर्फ एक अकाउंट में है, बाद बाकी कोई किसी भी अकाउंट में कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं है। थोड़ा सा रिस्क वीकेंड का रहता है, तो इस वजह से जो है मैंने कुछ खास कैरी नहीं किया, बस एक छोटे से अकाउंट में उसको कैरी किया है। और उसमें भी चूंकि प्रॉफिट हो रखा है और अ, उसमें रिस्क लेने का थोड़ा सा अपटाइट है, तो इसी वजह से जो है उसमें मैंने ये कैरी करने का ये सोचा था। बाद बाकी किसी भी अकाउंट में कैरी का कुछ भी पोजीशन नहीं है, तो एक बार फ्रेश माइंड से जो है मंडे ही देखेंगे। तो ओवरऑल आई थिंक भाई यही था अपडेट आज के ट्रेड का। और मेरे वीकली अपडेट का मतलब वीक में इस ये वीक कैसा रहा है, और कैरी फॉरवर्ड वगैरह के बारे में मैंने बात कर ही लिया। जो प्रीमियम का बिहेवियर था, जैसे मैंने बताया, कॉल साइड स्पाइक हो रहे थे, और पुट साइड जैसे ओपनिंग के आसपास जो भी इंडिकेट देखने को मिले वो मिले। और बाद बाकी डायरेक्शनली थोड़ा बहुत जो भी इंडिकेट थे डायरेक्शनली थे, नॉन डायरेक्शनल में नहीं कुछ दिख रहा था। तो आप लोग भी आई थिंक शेयर कर सकते हैं किस तरह से ट्रेड चल रहा है, और क्या क्या स्ट्रेटजी आप लोग यूज करते हैं, और किस तरह का आपका वीकली या डेली क्लोज हो रहा है, सो दैट कि पता लगे कि किस तरह से आपका ट्रेडिंग चल रहा है, और क्या कुछ बोथ वे लर्निंग हो सकता है। तो आप लोग जो है बता सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ भी नई स्ट्रेटजी भी अगर मुझे कुछ समझ में आती है तो उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।